नमस्कार, मैं हूं शुभे और न्यूज फॉर नेशन में आपका स्वागत है। कहते हैं कि कुछ भी बेहद अच्छा नहीं होता, चाहे वो प्यार हो या फिर नफरत। अब प्यार की अगर हद पार करने की बात करें तो शबनम और सलीम से अच्छा उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से शबनम और सलीम की मोहब्बत परवान चढ़ी और इतनी परवान चढ़ी कि उन्होंने 7 लोगों का नरसंहार कर दिया। अब ऐसे में इन दिनों शबनम और सलीम को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन इन सब के बीच शबनम के बारे में तो आपने काफी सारी बातें सुनी होंगी, जानी होंगी, लेकिन इस वीडियो में हम आपसे सलीम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सलीम इस वक्त नैनी जेल में बंद है और उस दौरान वो सिर्फ एक शख्स से ही मुलाकात कर रहा है, यहाँ तक कि अपने परिजन से भी नहीं। वो कौन सा शख्स है और सलीम जेल में रहकर क्या कुछ कर रहा है, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। प्रयागराज की नैनी जेल में बंद हिंदी साहित्य की किताबें पढ़कर सलीम समय काट रहा है। जेल में वो बड़े साहित्यकारों की ज्यादातर किताबें पढ़ चुका है। उसे धार्मिक ग्रंथ कुरान भी उपलब्ध कराई गई है। सलीम और उसकी प्रेमिका शबनम को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। सलीम ने प्रेमिका के साथ मिलकर उसके परिवार के 7 लोगों को निर्ममता से मौत के घाट उतारा था। नैनी जेल की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किए जाने के बाद सलीम का किताबों के प्रति झुकाव बढ़ा है। वो समय काटने के लिए किताबें पढ़ रहा है। उसकी मांग पर उसे पुस्तकालय में मौजूद किताबें उपलब्ध करा दी जाती है। प्रभारी डीआईजी जेल प्रेमनाथ पांडे ने बताया कि जेल के पुस्तकालय में मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद सहित अन्य रचनाकारों की लगभग 6000 कृतियां हैं। जेल मैनुअल के अनुसार पुस्तकालय में उपलब्ध किताबें बंदियों की मांग के अनुसार दी जाती है। सलीम ने पूर्व में वरिष्ठ जेल अधीक्षक हरिबख्श सिंह को लेकर 4 दर्जन से अधिक शायरी लिखी, जिसको प्रकाशित कराने के लिए उससे अनुरोध भी किया था। वो अक्सर अपनी शायरी जेल अधिकारियों को पढ़ने के लिए भेजता रहता है। परिजनों द्वारा मुंह मोड़ लेने के बाद सलीम भी उन्हें भूल चुका है। अब वह अकेले अपने वकील से ही बात किया करता है। पिछले 2 साल से उसकी कोई मुलाकात किसी से भी नहीं हुई। नैनी जेल आने के बाद उसके पिता उससे मिलने आया करते थे, जिन्होंने बाद में आना बंद कर दिया। 14-15 अप्रैल 2008 की रात अमरोहा जनपद के हसनपुर थाना क्षेत्र के गांव बावन खेड़ी में प्रेमी सलीम के साथ मिलकर मास्टर शौकत अली की बेटी शबनम ने अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। हत्या का शिकार होने वाली में शबनम के पिता शौकत अली, मां हाशमी, भाई अनीस और राशिद, भाभी अंजुम, फुफेरी बहन राबिया थी, जिनके गले कुल्हाड़ी से काट दिए गए थे, जबकि शबनम के मासूम भतीजे अर्श की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। दरअसल शबनम और सलीम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शबनम के परिवार को ये रिश्ता नामंजूर था। शबनम ने 2 विषयों में मास्टर डिग्री ले रखी थी और वो एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। तो फिलहाल अगर सलीम की बात की जाए तो सलीम सिर्फ और सिर्फ जेल में किताबें पढ़ रहा है, शायरियां लिख रहा है और साथ ही साथ एक ही शख्स से मुलाकात करता है, वो है उसके वकील, और किसी से भी नहीं। पिछले कई सालों से उनके किसी भी परिजन से उसकी मुलाकात नहीं हुई है। आपको बता दें कि 14 अप्रैल 2008 को इस वारदात को सलीम और शबनम ने मिलकर अंजाम दिया था। शबनम ने अपने परिवार के 7 लोगों की सलीम के साथ मिलकर निर्मम हत्या कर दी थी। वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। हालांकि इन दोनों के रिश्ते को लेकर परिजन मंजूरी नहीं दे रहे थे, हामी नहीं भर रहे थे, और यही वजह थी कि शबनम और सलीम ने मिलकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।